नमस्कार दोस्तों, धनतेरस के आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। धनतेरस की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार मृत्यु के देवता यमराज अपने यमदूतों से प्रश्न करते हैं कि क्या कभी आपको किसी मनुष्य के प्राण लेने पर दया नहीं आती। इस सवाल पर यमदूत उत्तर देते हुए कहा, नहीं महाराज, हमें दया नहीं आती, केवल निर्देशों का पालन करते हैं। फिर भी यमराज ने दोबारा से पूछा कि सच्ची सच्ची बताओ कि क्या कभी किसी मनुष्य के प्राण लेने पर दया नहीं आई है। उसके बाद एक यमदूत इस बात का उत्तर देते हुए कहा कि एक बार ऐसा हुआ था जिसको देखकर मैं मन में दया आ गया था। एक यमदूत इस बात का उत्तर देते हुए कहा कि एक बार ऐसा हुआ था देखकर मेरे मन में दया भाव आ गया था। एक बार हंस नाम का राजा शिकार खेलने के लिए जंगल की तरफ गया। रास्ता भटक गया। भटकते भटकते राजा किसी और की सीमा पर चला गया। वहाँ हेमा नाम का एक शासक राजा राज करता था। उसने उसका खूब सत्कार किया। उसी रोज राजा की पत्नी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया था। उस बालक की कुंडली के आधार पर बताया गया कि इस बालक की इसके विवाह के 4 दिन बाद ही मृत्यु हो जाएगी। तब राजा ने सबको आदेश दिया कि इस बालक को यमुना के पास गुफा में ब्रह्मचारी के भेष में रखा जाए। उस जगह पर स्त्री की परछाई तक नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन विधि के विधान को कुछ और ही मंजूर था। नीतिवश राजा हंस की पुत्री यमुना तट पर गई और राजा के पुत्र को देखकर मंत्रमुग्ध हो गई। उसी क्षण दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। उनके विवाह के 4 दिन बाद राजा के पुत्र की मृत्यु हो गई। यमदूत ने कहा कि उस नवविवाहिता का करुणा विलाप सुनकर मेरा मन पसीज गया। सारी बातें सुनकर यमराज ने कहा कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, ये तो विधि का विधान है, हमको तो ये काम करना ही पड़ेगा। यमदूत ने यमराज से पूछा कि ऐसा कोई उपाय है जिसे अकाल मृत्यु से बचा जा सके। तब यमराज ने कहा कि धनतेरस के दिन विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करने से, दीपदान करने से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता।